महंगाई आम लोगों को आज से और सताएगी। आज से जरूरत की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दही, लस्सी, चावल, पनीर की कीमतों में इजाफा होगा और इसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने इन वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। तो क्या कुछ हुआ है सस्ता और क्या हुआ है महंगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आज से और सताएगी महंगाई। जीएसटी की दरों में हुआ बदलाव। कई जरूरी चीजें हुई महंगी। जी हां, आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली हैं। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया था। जैसे 50 किलो बैग पे जीएसटी लगाया है तो उससे थोड़ी महंगाई हो जाएगी। मेरी भारत सरकार से अनुरोध है भाई ये 50 किलो बैग पे जीएसटी ना लगाए। चलो जीएसटी जरूरी है, सरकार की इसमें तरक्की नहीं होने की जीएसटी देना अच्छी बात है, तो थोड़ा 50 किलो के बैग पे नॉन ब्रांड पे ना लगाए, नॉन ब्रांड पे जीएसटी ना लगाए। तो आपसे सरकार से अनुरोध है, बस ये हमारी अनुरोध है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जीएसटी में बढ़ोतरी हो रही है तो सरकार का निर्णय है और देखो जो टैक्स का पैसा आता है वो कहीं ना कहीं हमारे आम नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए लगता है और ये अच्छा विचार है। चलो अपनी सोच है, लेकिन एक आम नागरिक के नाते अगर देखा जाए तो हम चाहेंगे भाई जो जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है वो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे जो खाने पीने की या फिर जो घरेलू किचन के अंदर जो भी चीज यूज होती है जिसके बगैर आदमी का गुजारा नहीं है, उन चीजों में जीएसटी की बढ़ोतरी ना करके जो लग्जरियस आइटम है, जैसे कि जो मान लो मोबाइल है या फिर कार है या जो ऐशो आराम की जो भी चीज होती है उनके ऊपर बढ़ोतरी की जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई उससे आम नागरिक को भी फर्क नहीं पड़ेगा और जेब पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको बता दें कि वो कौन से सामान हैं जो आज से महंगे हो जाएंगे और उन सामानों पर कितना जीएसटी आपको देना होगा। आज से महंगाई के झटके: आटा, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, बटर मिल्क, सभी प्रकार के गुड़, शहद, चावल, राई और जौ पर 5% जीएसटी, नारियल पानी पर 12% जीएसटी, चावल के आटे पर 5% जीएसटी, ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, बैंक चेकबुक, एलईडी लाइट्स पर 18% जीएसटी, होटल के कमरे पर 12% जीएसटी, अस्पताल के कमरे पर 5% जीएसटी। अब कुछ चीजों पर जीएसटी दर घटाया भी है जिससे वो सस्ती हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, ग्राफिक्स के जरिए जानिए। रोपवे से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन और अवशिष्ट निकासी सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% हुआ है। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 18 के बजाय 12% जीएसटी लगेगा। कुछ ऑर्थोपेडिक लाइंस अप में जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया। बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकोनॉमी क्लास तक ही सीमित रहेगी। बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5% जीएसटी बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जून के आखिरी में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया जिन्हें इस टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया था। सरकार के इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में जरूरत की तमाम वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इससे आम लोगों की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कुछ चीजें महंगी हो रही हैं, कुछ चीजें सस्ती हो रही हैं और आज से ही कहा जा रहा है कि ये जो रेट हैं वो लागू हो जाएंगे, तो जनता इसको किस तरह से समझे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पैकेट वाली चीजें भी हैं और उस पर कहीं ना कहीं एमआरपी लिखी होती है। जनता अब तक एमआरपी पर खरीद रही थी, तो उसको कैसे आप समझाएंगे? जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें जो फैसले हुए वो अब लागू हो रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं और इसका असर पूरे देश पे निश्चित कि कुछ चीजें जो आम उपभोक्ता वस्तु है जिनमें आटा भी है, दही भी है, छाछ, लस्सी, मछली और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर 5% का जो जीएसटी लगाया गया जो अब तक पहले कभी नहीं लगाया गया था। इसके अलावा चेक बुक है उस पर 18% उसको दायरे में रखा गया है
होटल का कमरा अगर 1000 रुपए की बात करें तो जो 1000 रुपए से ऊपर के कमरे थे या 1000 रुपए के थे उन पर 12% जीएसटी लगाया गया है। वो पहली बार है, पहले उससे ऊपर के कमरों पर जीएसटी लगता था, नहीं लगता। और कुछ चीजों में छूट दी गई है। इसके अलावा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर महंगे जो रूम्स होते हैं 5000 रुपए वाले रूम तक, उस पर को भी टैक्स के दायरे में शामिल किया गया है। तो ऐसे में आम उपभोक्ता पर निश्चित रूप से महंगाई की मार पड़ी है और आगे भी पड़ने वाली है। तमाम जो उपभोक्ता वस्तुएं उनसे उसको ज्यादा समस्या रहेगी। और सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो यही होगा कि 5 से लेकर 12% और 18% का जो स्लैब है वो काफी दिक्कत भरा है। टैक्सों के सरलीकरण की बात हमेशा से भाजपा की ओर से कही जाती रही थी, लेकिन ऐसा इस स्लैब को देखते हुए नहीं लगता। इसके अलावा अगर बात करें सरकार की, तो सरकार का जो राजस्व के बिना काम नहीं चलता, राज को राजस्व चाहिए, लेकिन ऐसी चीजों में सरलीकरण नहीं किया गया जिस वजह से आम आदमी के लिए उलझन होगी। खास तौर पर अभी कर सलाहकारों से भी बात हो रही है, जीएसटी सलाहकारों से बात, वो भी इस स्लैब को काफी उलझा हुआ मानते हैं। तो लोगों की जो आम पब्लिक की यही एक डिमांड है कि करों का सरलीकरण किया जाए, जीएसटी का सरलीकरण किया जाए, एक मुश्त जो रकम है वो रखी जाए, टैक्स का रेशो 1 रखा जाए और महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए। जो जिन उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल किया उन्हें बाहर रखना चाहिए। ये भी समझना चाह रही हूँ कि कल तक जो व्यक्ति कोई दूध दही का पैकेट या किसी भी अन्य खाने पीने की चीज जो महंगी हुई है एमआरपी पर 25 रुपए खरीद रहा था, तो आज से क्या वो उसे महंगा मिलेगा? और अगर वो पुराने एमआरपी वाला पैकेट ही लेता है तो उसके भी रेट बढ़कर उसे मिलेंगे या एमआरपी वाले रेट ही उसे देने होंगे? ये निश्चित रूप से जब टैक्स का जब घोषणा होती है तो वो जो स्टॉक में माल होता है तो वो आम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते टैक्स जुड़कर मिलता है। भले ही वो मुनाफा जो है वो दुकानदार कमा लेता है या बिचौलिया जो है वो दुकानदार को माना जाता है वो कमा लेता है और वो महंगे दामों पर ही उस वस्तु को बेचेगा, भले ही वो उसका रेट चाहे उसके पास पहले से स्टॉक में पड़ी हो या बाहर। दूध की बात है, दूध फ्रेश होता है, हर दिन आता है, तो निश्चित रूप से आज का जो आया होगा तो वो दूध ताजा मिलता है। दूध को ताजा के साथ उसका टैक्स जुड़ के मिलेगा। वैसे भी देश के अलग अलग हिस्सों में दूध के रेट अलग अलग हैं टैक्सों के हिसाब से। अगर आप जैसे आपने सृष्टि बात की तो 30 रुपए की अगर दूध की थैली अगर जो पहले ले रहा था तो निश्चित रूप से वो 5% का टैक्स जुड़ जाने के बाद उसे 1.5 रुपया एक्स्ट्रा तो देना ही होगा। तो ऐसे में अब नए रूप से जो आज से जो चीजें आ रही हैं, जिनमें अगर दूध की बात छोड़ दें, बाकी जो ताजा चीजें आती हैं उनको ऊपर टैक्स लग ही आएगा और जो पहले से स्टॉक में उन पर भी लोग लगा के टैक्स बेचेंगे, क्योंकि दुकानदार मुनाफे की सोचता है, वो आम उपभोक्ता के हिसाब से नहीं सोचता। जी चलिए अमित, शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, किचन का बजट आज से महिलाओं को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नया जो टैक्स स्लैब आया है उसके अकॉर्डिंग ही अब सामान बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा।